स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मेडिसिन रिव्यू में, जहां आप पाते हैं सभी दवाइयों का रिव्यू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फूसिन टेबलेट के बारे में, जो कि यूरिन से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी और जानी मानी टेबलेट है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेज हैं और इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इस टेबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस अल्फूसिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात अगर जो है अल्फूसिन टेबलेट की करें तो इसे जो है सिप्ला नाम की कंपनी बनाती है और इसमें सिंगल कंटेंट अल्फूजोसिन दिया होता है। तो दोस्तों इसमें जो अल्फूजोसिन दिया होता है ये हमारे शरीर में जाकर प्रोस्टेट ग्रंथि की नसों को आराम देती है, जिस कारण उसकी सूजन कम हो जाती है और उसका आकार भी कम हो जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार कम होने के कारण मूत्राशय पर दबाव कम हो जाता है, जिससे कि यूरिन पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इस टेबलेट का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है। तो इस टेबलेट का मुख्यतः उपयोग जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जिसे इनलार्ज प्रोस्टेट भी कहा जाता है। दोस्तों प्रोस्टेट शरीर में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसे कि पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। पौरुष ग्रंथि मूत्राशय के चारों ओर होती है। इस बीमारी में पुरुष की प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिस कारण इसका आकार बढ़ जाता है। जब इस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है तो मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिस कारण से पेशाब करने में दिक्कत होती है। इसके जो लक्षण हैं उसमें पेशाब का रुक रुक कर आना, काफ़ी समय तक दबाव लगाने के बाद पेशाब का आना, मूत्राशय के फुल होने के बाद भी पेशाब का ना आना, मूत्र की तीव्र इच्छा होना, पेशाब होने के अंत में बूंद बूंद टपकना, पेशाब करने और स्खलन के बाद दर्द होना, मूत्र प्रवाह शुरू करने में तकलीफ महसूस होना जैसे कुछ लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण ज़्यादा समय तक रहते हैं तो व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है या किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। तो इस बीमारी के इलाज के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टेबलेट को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को होते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो है चक्कर आना, पेट दर्द होना, नाक का बंद होना, पेट में जलन होना, सिर दर्द होना, थकान होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये या इसके अलावा भी अगर कोई अनवांटेड इफेक्ट दिखाई देता है तो इस टेबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें, जहां से आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो दोस्तों अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में कि इस टेबलेट की डोज क्या रहती है। तो उसमें वयस्क व्यक्ति को एक टेबलेट दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों इस टेबलेट को कभी भी खाना खाने के पहले न लें। इसकी डोज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट में जानते हैं कि इस टेबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी होती हैं। तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को किडनी, लीवर या हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो उसे यह टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। साथ ही अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। साथ ही अगर किसी की उम्र जो है 18 वर्ष से कम है तो उसे भी यह टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा अल्फूसिन टेबलेट का रिव्यू। अगर आप इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो इतना ही। तो थैंक्स फ्रेंड्स एंड वंदे मातरम।